बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बच्चों, हमने एफएससी की मैथ स्टार्ट मैंने करवाई हुई है फ़र्स्ट ईयर की, और मैंने आप लोगों को चैप्टर नंबर 4 भी कंप्लीट करवा दिया और चैप्टर नंबर 6 भी कंप्लीट करवा दिया, और मैंने चैप्टर नंबर 9 भी कंप्लीट करवा दिया, और मैंने चैप्टर नंबर 10 स्टार्ट किया हुआ है और उसकी मैंने एक्सरसाइज 10.1 भी कंप्लीट करवा दी, 10.2 भी कंप्लीट करवा दी, और हमने 10.3 एक्सरसाइज स्टार्ट की हुई है, और उसका मैंने क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर क्वेश्चन नंबर 10 तक आप लोगों को मैंने कंप्लीट करवा दिए। अब करेंगे क्वेश्चन नंबर 11। तवज्जो करिएगा। तो बच्चों, ये क्वेश्चन शुरू करने से पहले अपने जो से मोबाइल की जो सी ब्राइटनेस है ना, उसको बढ़ा लिया करें ताकि आपको ये पूरा वाइट बोर्ड साफ़ नज़र आए। और आपने जो सी वीडियो की क्वालिटी रखनी है वो 480 पे वीडियो देखनी है या आपने 720 पे वीडियो देखनी है। और अपने जो से मोबाइल की स्क्रीन है ना, उसको हॉरिजॉन्टल कर लिया करें ताकि आपको पूरा वाइट बोर्ड साफ़ नज़र आए। और आपको पता है आपकी जो सी एक्सरसाइज का जो सा ताल्लुक़ है ना, वो इन फार्मूलों के ऊपर है। और जोन सा भी चैप्टर आपने देखना ना, वो शुरू से देखना है। और ये हम समझ रहे हैं ट्रिग्नोमेट्रिक वाले चैप्टर, वो चैप्टर नंबर पहले आपने 9 करना है, फिर चैप्टर नंबर 10 पे आना है। और जब आपने चैप्टर नंबर 10 स्टार्ट करना है तो वो शुरू वाली एक्सरसाइज आपने पहले देखनी है। तो इसी तरह आप आस्ता आस्ता चलते आओगे तो इंशाल्लाह ये मैथ की आप लोगों को बड़ी अच्छी समझ आएगी। और ट्रिग्नोमेट्री को समझने के लिए फार्मूलों का होना ज़रूरी है, और इनके जो उनसे कंसेप्ट हैं, तरीक़ाकार हैं, वो आपको सीखने बहुत ज़रूरी हैं। तवज्जो करिएगा। तो बच्चों, मेरे पास क्वेश्चन नंबर 11 है। तो बच्चों, प्रूव करना है। प्रूव डैट का मतलब यही होता है, लेफ़्ट हैंड साइड को हल करके राइट हैंड साइड बनानी होती है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ से लेफ़्ट हैंड साइड ले लेंगे। कॉज 3 थीटा ओवर कॉज थीटा प्लस साइन 3 थीटा ओवर साइन थीटा। अब हम इसका क्या ले लेंगे, एलसीएम। एलसीएम में क्या आ जाएगा, कॉस थीटा इंटू साइन थीटा। और आपको ये भी पता होना चाहिए, ये जो सी एलसीएम वाली जो सी वैल्यू ना, वो इसके साथ भी मल्टीप्लाई होती है, इसके साथ भी। तो कोज के साथ फिर कैंसिल हो जाएगा, तो हमारे पास आ जाएगा साइन थीटा इंटू कॉज 3 थीटा। अब ये वाला प्लस इसी तरह आ गया। तवज्जो करिएगा। अब साइन थीटा कैंसल, तो हमारे पास आ जाएगा कॉज थीटा इंटू साइन 3 थीटा। क्योंकि ये साइन थीटा कैंसिल हो जाएगा, ये जो सा कोस थीटा ना, इसके साथ मल्टीप्लाई में आ जाएगा इस तरह। अब ऊपर वाली जो सी वैल्यू ना, इसको अगर मैं गौर से देखता हूँ, साइन अल्फ़ा कॉस बीटा कॉस अल्फ़ा साइन बीटा है हमारे पास। तो बच्चों, हम क्या करेंगे, तवज्जो करनी है। हम ये फार्मूला ना हमें ओपन करके दिया हुआ, हम इसे ना बंद कर देंगे। कैसे बंद हो जाएगा, ये आया साइन अल्फ़ा प्लस बीटा। तवज्जो करिएगा। तो बच्चों, हमने ना इस फार्मूले को ना ओपन करके दिया हुआ था, हमने इसको बंद कर दिया। तो बच्चों, ये आ जाएगा साइन अल्फ़ा प्लस बीटा। जब हम इसको ओपन करेंगे तो ये वैल्यू बनेगी, बंद करेंगे तो ये वैल्यू बनेगी। नीचे हमारे पास है कॉज थीटा इंटू साइन थीटा। तवज्जो करिएगा। तो बच्चों, थीटा प्लस 3 थीटा, तो ये आ जाएगा हमारे पास साइन 4 थीटा ओवर कॉज थीटा इंटू साइन थीटा। तो बच्चों, मैं इस वैल्यू को मैं इस तरह भी लिख सकता हूँ, साइन 2 इंटू 2 थीटा। आपने ना इसको थीटा फ़र्ज़ कर लेना है। तो बच्चों, ये साइन 2 थीटा बन गया हमारे पास। तो बच्चों, हम इसके ऊपर ये वाला फार्मूला लगा देंगे, साइन 2 अल्फ़ा बराबर होता है 2 साइन अल्फ़ा कॉज अल्फ़ा। तो आपने ना इसको ना अल्फ़ा फ़र्ज़ करना है, यानी ये आप लोगों का अल्फ़ा है। तो अल्फ़ा है अगर, तो ये साइन 2 अल्फ़े का फार्मूला क्या होता है हमारे पास, 2 साइन अल्फ़ा और कॉज अल्फ़ा, क्योंकि अल्फ़े की पोजीशन 2 थीटे के बराबर मैंने रख ली है। तो नीचे हमारे पास था यहाँ पर साइन थीटा इंटू कॉज थीटा। तवज्जो करनी है। इस फार्मूले को ना मैंने ओपन कर दिया। नीचे हमारे पास है कॉस थीटा इंटू साइन थीटा। तवज्जो करिएगा। तो बच्चों, ये हमारे पास ये वाला 2 इसी तरह आ गया। इस साइन 2 थीटे को फिर मज़ीद ओपन कर देंगे, तो ये आ जाएगा 2 इंटू साइन थीटा और कॉस थीटा। और ये हमारे पास कॉस 2 थीटा इसी तरह ओवर
कॉज थीटा इंटू साइन थीटा। तो बच्चों ये दोनों वैल्यू इसके साथ कैंसिल, 2 दूनी 4 आ गया इंटू कॉज 2 थीटा आ गया, तो फिर बराबर आ गई राइट हैंड साइड के। तो बच्चों हमें क्या चाहिए था 4 कॉज 2 थीटा, तो ये आ गया हमारे पास 4 कॉज 2 थीटा, तो बराबर आ गई फिर राइट हैंड साइड। तो बच्चों ये था हमारे पास क्वेश्चन नंबर 11। इसी तरह बच्चों करेंगे क्वेश्चन नंबर 12, तो जो करिएगा। tan थीटा बटा 2 प्लस कॉट थीटा बटा 2 ओवर कॉट थीटा बटा 2 माइनस tan थीटा बटा 2 इक्वल टू सीकैंट थीटा। तवज्जो करिएगा। तो बच्चों आपने ना लेफ़्ट को हल करके राइट हैंड साइड बनानी है, तो हम क्या करेंगे यहाँ से लेफ़्ट हैंड साइड ले लेंगे। तवज्जो करनी है आप लोगों ने, तवज्जो के जो उनसे ज़ाविये ना वो मेरी तरफ कर लें। तो बच्चों आप लोगों को पता है ये हम ना इसको यहाँ पर ये हमारे पास tan थीटा बटा 2 लेफ़्ट हैंड साइड ले लेंगे, कॉट थीटा बटा 2 और कॉट थीटा बटा 2 माइनस tan थीटा बटा 2। बच्चों हमने लेफ़्ट को हल करके राइट हैंड साइड बनानी है, तो मैंने लेफ़्ट हैंड साइड ले ली। अब मेरे पास tan किसके बराबर होता है, साइन ओवर कॉज के, तो मैं इसको कर दूंगा साइन ओवर कॉज, ये प्लस आ गया। कोट होता है कॉज ओवर साइन के, तो जो ये ओवर आ गया। ये वाला कोट किसके बराबर है, कॉज ओवर साइन के। तवज्जो करनी है आप लोगों ने। ये माइनस आ गया, tan किसके बराबर होता है, साइन ओवर कॉज के। तो बच्चों हम क्या करें, ये tan को साइन ओवर कोज कर दिया, कोट को कोज ओवर साइन, इस कोट को कोज ओवर साइन, इस tan को साइन ओवर कोज, फार्मूलों में तब्दील करवा दिया। तवज्जो करनी है आप लोगों ने। तो बच्चों ये हमारे पास बड़ा ओवर आ गया, ऊपर ऊपर एलसीएम ले लेंगे, नीचे नीचे एलसीएम ले लेंगे। तवज्जो करनी है आप लोगों ने। अब ऊपर एलसीएम क्या आ जाएगा, कॉज थीटा बाई 2 और साइन थीटा बाई 2, कॉज थीटा बाई 2 और साइन थीटा बाई 2। तो बच्चे ये हमारे पास दोनों मैंने एलसीएम, ऊपर एलसीएम पहले लेंगे, ये ऊपर एलसीएम की वैल्यू ये वाली आ गई। अब कोज थीटा बाई 2 कैंसिल, तो साइन थीटा बाई 2 आ जाएगा। तो ये हमारे पास आ जाएगा साइन स्केयर थीटा बाई 2 प्लस, क्योंकि साइन कोज कोज के साथ कैंसिल हो गया, साइन को जब साइन के साथ ज़रब करेंगे ना तो साइन थीटा बाई 2 आ जाएगा, स्केयर करेंगे तो इसका। अब साइन थीटा कैंसिल, साइन थीटा बाई 2। अब कोज को जब कोज के साथ मल्टीप्लाई करवाएंगे तो ये आ जाएगा कॉज थीटा बाई 2। नीचे नीचे एलसीएम ले लेंगे, एलसीएम में आ जाएगा साइन थीटा बटा 2 और कॉज थीटा बटा 2। ये दोनों बच्चों मैंने एलसीएम में ले लिए। अब कोज साइन साइन के साथ कैंसिल, तो कोज कोज के साथ जब मल्टीप्लाई करेंगे तो ये कॉज स्क्वायर थीटा बाई 2 आ जाएगा माइनस, ये वाली माइनस आ गई। अब कोज थीटा बाई 2 कैंसिल, तो साइन थीटा बाई 2, साइन थीटा बाई 2 को जब मल्टीप्लाई करवाएंगे ना तो ये आ जाएगा स्क्वायर के अंदर, इस तरह साइन स्क्वायर थीटा बाई 2 आ जाएगा। अब बच्चों ये वैल्यू इसके साथ कैंसिल होगी तो ये आ गया मसावी। तो बच्चों आप लोगों को पता होना चाहिए साइन स्क्वायर प्लस कोस स्क्वायर किसके बराबर होता है, 1 के बराबर। एंगल जो भी हो, 3 आ जाए, 4 आ जाए या थीटा बाई 2 आ जाए, फिर भी 1 के बराबर है। तो ये वैल्यू फिर बच्चों 1 के बराबर आ गई और नीचे हमारे पास आ जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा बाई 2 और साइन स्क्वायर थीटा बाई 2। तवज्जो करनी है। तो बच्चों ये वाला 1 इसी तरह। अब ये ना कोस स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर है, तो ये देख लें कोस स्क्वायर अल्फ़ा माइनस साइन स्क्वायर अल्फ़ा किसके बराबर है, कॉस 2 अल्फ़ा के। तो ये जो सी वैल्यू आ जाएगी कॉस 2 अल्फ़ा के, क्योंकि अल्फ़े की पोजीशन है थीटा बाई 2। तो ये 2 के साथ कैंसिल हो गया, तो 1 ओवर कॉस थीटा, 1 ओवर कॉस किसके बराबर होता है, सीकेंट के, चैप्टर नंबर 9 के अंदर। तो बच्चों ये हमें क्या चाहिए था, सीकेंट। तो फिर बच्चों बराबर आ गई राइट हैंड साइड। ये तो क्वेश्चन नंबर था 12। इसी तरह हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 13। तवज्जो करिएगा।
तो बच्चों हमने ना लेफ़्ट को हल करके क्या बनानी है, राइट हैंड साइड बनानी है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ से लेफ़्ट हैंड साइड ले लेंगे। साइन 3 थीटा ओवर कॉस थीटा प्लस कॉस 3 थीटा ओवर साइन थीटा। अब क्या करेंगे, इसका एलसीएम ले लेंगे। एलसीएम में क्या आ जाएगा हमारे पास, कॉस थीटा इंटू साइन थीटा। बच्चों ये जो सी एलसीएम वाली वैल्यू इसके साथ भी मल्टीप्लाई है, इसके साथ भी मल्टीप्लाई होती है, तो फिर ये कोस कोस के साथ कैंसिल, तो ये साइन 3 थीटा और साइन थीटा आ जाएगा। साइन 3 थीटा और साइन थीटा आ गया प्लस, अब ये साइन साइन के साथ कैंसिल, तो ये हमारे पास आ जाएगा कॉस 3 थीटा इंटू कॉस थीटा। अब है ना ऊपर वाली वैल्यू को ना रीअरेंज कर देंगे, ये पहले लिख देंगे हम कॉस 3 थीटा और कॉस थीटा, और इस वैल्यू को हम बाद में लिख देंगे। तो हम इस तरह भी लिख सकते हैं, नीचे वाली वैल्यू इसी तरह कॉस थीटा इंटू साइन थीटा। बच्चों मैंने ये वैल्यू शुरू में लिख ली और ये वैल्यू बाद में लिख दी, तो कोई हर्ज नहीं है। तो इसके बाद है ना ये फार्मूला हमें दिया हुआ, देखो कोस अल्फ़ा कोस बीटा प्लस साइन अल्फ़ा साइन बीटा। आपने 3 थीटे को अल्फ़ा मान लिया और थीटे को आप लोगों ने बीटा मान लेना है। तो ये देख लें कोस अल्फ़ा कोस बीटा प्लस साइन अल्फ़ा साइन बीटा। बच्चों ये फार्मूला ओपन करके दिया हुआ है, हमें इसे बंद करना है। कैसे बंद करेंगे, कॉस अल्फ़ा माइनस बीटा ओवर कॉस थीटा इंटू साइन थीटा। तो बच्चों जब मैं इसको ओपन करूँगा ना इस फार्मूले को, तो ये वैल्यू इसके बराबर आएगी, तवज्जो करनी है। अब 3 थीटे में से माइनस करेंगे थीटा, तो हमारे पास आ जाएगा कॉस 2 थीटा ओवर साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। तवज्जो करनी है। तो ये वैल्यू मैंने ना साइन को पहले लिख दिया, कोस को बाद में लिख दिया, इसी तरह तवज्जो करनी है। अब है ना क्योंकि जो सा हमने रिजल्ट बनाना है उसके अंदर है कोट 2 थीटा, हमने कोट बनाना है। कोट बनाने के लिए ऊपर कोस मौजूद है लेकिन नीचे साइन होना चाहिए। तो साइन बनाने के लिए हम एक छोटा सा काम करेंगे, तो हम ये 2 कॉस 2 थीटा 2 के साथ मल्टीप्लाई भी करवा देंगे और 2 के साथ डिवाइड भी करवा देंगे। क्वेश्चन के अंदर कोई भी इफेक्ट पैदा नहीं हुआ, क्योंकि मैथ किस चीज़ का नाम है। अगर आप किसी चीज़ में किसी चीज़ को 2 के साथ मल्टीप्लाई करवाते हो ना, इसी तरह आपने 2 के साथ डिवाइड भी करवाना होता है। अगर आप किसी चीज़ में 2 प्लस करवाओगे, उसी चीज़ में 2 को माइनस भी करवाओगे। ये होते हैं मैथ के असूल। तो बच्चों ये हमारे पास मसावी 2 कॉस 2 थीटा, तो ये 2 साइन थीटा कॉस थीटा किसके बराबर है, 2 साइन अल्फ़ा कॉस अल्फ़ा, क्योंकि ये सारी वैल्यू किसके बराबर है, साइन 2 थीटे अल्फ़े के। तो ये यहाँ पर थीटा, तो यहाँ पर आ जाएगा साइन 2 थीटा। तो बच्चों ये फार्मूला ओपन है, इसको हमने ना इस फॉर्म में तब्दील करवा दिया। तो बच्चों ये मेरे पास ये 2 इसी तरह कॉस ओवर साइन किसके बराबर होता है, कॉट के। तो फिर बराबर आ गई राइट हैंड साइड। तो बच्चों ये तो हमारे पास क्वेश्चन नंबर 13। इसी तरह करेंगे क्वेश्चन नंबर 14, रिड्यूस साइन 4 थीटा इन दी फर्स्ट पावर। यानी आपने साइन की पावर कितनी है, 4 है, इसको ना आपने फर्स्ट पावर के अंदर लेके जाना है। यानी साइन के ऊपर पावर क्या होनी चाहिए, सिर्फ आप लोगों की 1। यानी आप लोगों ने ना साइन 4 थीटे को एक ऐसा फंक्शन बनाना है जिसकी पावर क्या होनी चाहिए, सिर्फ 1 होनी चाहिए। तो इस क्वेश्चन, और ये क्वेश्चन नंबर 14 है, ये वेरी वेरी इम्पोर्टेंट है और ये लॉन्ग क्वेश्चन लाजमी आ जाता है। और इसकी एग्जाम्पल नंबर 3 है, यहाँ पर साइन 4 थीटा है, वहाँ पर है कोस 4 थीटा। तो बच्चों आप लोगों ने साइन 4 थीटे को ना फर्स्ट पावर के अंदर तब्दील करवाना है इस फंक्शन को। तवज्जो करिएगा, इसके अंदर आपने ना ये 2 फार्मूले अच्छी तरह याद रखने हैं। तो बच्चों आप लोगों को पता होना चाहिए साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू बराबर होता है 1 माइनस कॉस 2 थीटा ओवर 2 के। और इसी तरह आपको पता होना चाहिए कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू बराबर है 1 प्लस कॉस 2 थीटा ओवर 2 के बराबर है। और ये दोनों फार्मूले आपके सेकंड ईयर की मैथ के अंदर भी इस्तेमाल होने हैं, तो लिहाजा इनको अच्छी तरह याद कर लीजिएगा।
तो बच्चों साइन स्केयर थीटा किसके बराबर है 1 माइनस कोस 2 थीटा ओवर 2 के, और कोस स्केयर किसके बराबर है 1 प्लस कोस 2 थीटा ओवर 2 के बराबर है। तवज्जो करनी है आप लोगों ने। तो बच्चों आपने ना इसको ना रिड्यूस करवाना है, यानी तब्दील करवाना है किस पावर के अंदर, यानी ये साइन के ऊपर पावर 4 है, लेकिन एक आपने एक ऐसा फंक्शन बनाना है जिसकी पावर क्या होनी चाहिए 1। असल में क्वेश्चन का कंसेप्ट ये है, तवज्जो करनी है। तो बच्चों मैं इस साइन 4 को लिख सकता हूँ साइन स्केयर और ऊपर होल का स्केयर। साइन 4 था, इसको मैं लिख दिया साइन स्केयर ऊपर होल का स्केयर। तो साइन स्केयर हमारे पास असल में किसके बराबर है, क्योंकि साइन स्केयर थीटा बराबर होता है 1 माइनस कोस 2 थीटा ओवर 2 के। तो इसकी जगह पर इसका वैल्यू दर्ज करवा देंगे 1 माइनस कॉज 2 थीटा ओवर 2 और ऊपर होल का स्केयर भी आ गया। ऊपर वाली रकम का अलहदा से स्केयर लिख देंगे इस तरह, तवज्जो करनी है आप लोगों ने। नीचे वाली रकम का अलहदा स्केयर, तो a माइनस बी होल का स्केयर ओपन कर देंगे, a का स्केयर प्लस b का स्केयर और माइनस 2ab आ गया ओवर 2 दूनी 4 आ गया। तो बच्चों साइन स्केयर थीटे का फार्मूला ये वाला मैंने इस्तेमाल किया है, और ये 2 फार्मूले आपने अच्छी तरह याद करने हैं। ये क्वेश्चन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है इस एक्सरसाइज के लिहाज से, और ये ना इसकी एग्जांपल नंबर 3 भी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। यहाँ पर साइन 4 है, वहाँ पर कोज 4 है, तो इसी तरह आपने ये स्टेप फॉलो करते जाना है। तो बच्चों ये हमारे पास a माइनस बी होल का स्केयर था, a का स्केयर b का स्केयर माइनस 2ab 2 दूनी 4 आ गया, तवज्जो करनी है। तो बच्चों ये मेरे पास 1 ओवर 4, इसी तरह मैंने ना इस 4 को ना बाहर निकाल दिया, तो ये 1 का स्केयर 1 होता है प्लस कॉज स्केयर 2 थीटा माइनस 2 कॉज 2 थीटा, तवज्जो करनी है। तो ये बच्चों 1 ओवर 4 इसी तरह, और 1 प्लस कॉज स्केयर 2 थीटा और माइनस 2 कॉज 2 थीटा। तो बच्चों ये देख लें, अब इसकी तो पावर 1 हो गई है, अब इसकी पावर भी हमें क्या बनानी है 1 बनानी है, क्योंकि हमारे पास हमने रिड्यूस का मतलब होता है तब्दील करें किसके अंदर, फर्स्ट पावर के अंदर, यानी यहाँ पर अभी भी पावर सेकंड है। इसको फिर मज़ीद इसके ऊपर फार्मूला लगा देंगे। आप लोगों को पता है बिकॉज स्केयर थीटा, आपने ना इसको थीटा फ़र्ज़ कर लेना है, यानी जहाँ पर 2 थीटा है ना, आपने इसको ये फ़र्ज़ रखना भी यहाँ पर सिर्फ क्या है, ये थीटा है, ये थीटा फ़र्ज़ कर लेना है आपने। देखो कोस स्केयर थीटा किसके बराबर है, तवज्जो करनी है। कोस स्केयर थीटा होता है 1 प्लस कोस 2 थीटे के। अगर अकेला थीटा हो, देखो यहाँ पर तवज्जो करनी है, अगर हमारे पास अकेला थीटा है ना तो यहाँ पर कोस 2 थीटा आ जाएगा। इसी तरह अगर हमारे पास हो, तवज्जो करनी है आप लोगों ने, ये स्टेप समझने वाला है। अगर हमारे पास कोस 2 थीटा हो तो ये फिर फार्मूला किसके बराबर आएगा 1 प्लस कोस 4 थीटा ओवर 2 के, तवज्जो करनी है। देखो यहाँ पर है अकेला थीटा, तो यहाँ पर आ गया 2 थीटा, अगर यहाँ पर हो जाएगा 2 थीटा, यहाँ पर आ जाएगा 4 थीटा, यहाँ पर अगर आ जाए 3 थीटा, वहाँ पर आ जाएगा 8 थीटा। समझ आ गई ना, इस तरह आपने ये बात जहन में रखनी है। तो बच्चों ये हमारे पास 1 इसी तरह प्लस कॉस के 2 थीटा किसके बराबर होता है 1 प्लस कॉस 4 थीटा ओवर 2 के बराबर है, और माइनस 2 कॉस 2 थीटा इसी तरह आ गया, और ये 1/4 इसी तरह, क्योंकि अगर यहाँ पर थीटा तो 2 थीटा आ जाएगा, यहाँ पर अगर 2 थीटा तो यहाँ पर 4 थीटा बन जाएगा। तो मैंने यहाँ पर कोस के 2 थीटे वाला ये वाला फार्मूला लगा दिया। अब इसका एलसीएम ले लेंगे। एलसीएम क्या आएगा हमारे पास 2 1 के साथ ज़रब हो गया, 2 के साथ कैंसिल होके 1 प्लस कॉस 4 थीटा और माइनस 2 के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा 4 कॉस 2 थीटा। बच्चों मैंने ना एलसीएम ले लिया यहाँ पर, तवज्जो करनी है। 2 एलसीएम में 2 1 के साथ मल्टीप्लाई, 2 के साथ कैंसिल होके ये वैल्यू इसी तरह, अब इसके साथ 2 मल्टीप्लाई हो जाएगा, क्योंकि इसके बटे के अंदर कोई वैल्यू नहीं, क्योंकि ये जो सी एलसीएम वैल्यू यहाँ पर मल्टीप्लाई होती है हर रकम के साथ। तो ये 4 दूनी 8 हो गया, 2 और 1 3 आ गया, प्लस कॉस 4 थीटा माइनस 4 कॉस 2 थीटा ओवर
4 दूनी 8 आ गया। तो बच्चों ये क्या था आप लोगों का फाइनल आंसर। तो बच्चों इसका जो सा क्वेश्चन नंबर 15 है ना वो इतना अहम नहीं है और ये कभी भी पेपर के अंदर नहीं आया हुआ है, कभी भी नहीं आया पेपर के अंदर, और ये बहुत ही लेंथिंग क्वेश्चन है। और ये जो सा क्वेश्चन आपने क्या कर देना है, स्किप कर देना है, छोड़ देना है, बल्कि क्रॉस लगा दें इसके ऊपर। ये क्वेश्चन आपने करना ही नहीं है क्योंकि ये पेपर के अंदर ही कभी भी नहीं आया, तो लिहाजा ये फालतू का क्वेश्चन है। तो आप इसे क्या कर दोगे, क्रॉस। और साथ ही बच्चों हमारी एक्सरसाइज क्या होगी, हम होगी, हम का मतलब ख़त्म होगी। तो बच्चों अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया प्लीज़ इसको सब्सक्राइब कर लें ताकि आने वाली जो सी वीडियो ना आपको आसानी के साथ मिल सकें। अल्लाह हाफ़िज़, दुआ में ज़रूर याद रखना।